मानसम ओहो मानसम। क्या आप नहीं गा रहे हो? नहीं गा रहे हो? ऐसा है, थोड़ा गाना है, क्योंकि आज का जो विषय है प्रेम, और प्रेम तभी संभव है जब आप कार्यक्षम हो। ध्यान देना, कार्यक्षम होना मैंने, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? माता जी थोड़ा ध्यान देना मेरा बात को। कार्यक्षम जब तक हो तब तक आप सबको प्रेम दे सकते हो। दूसरे आपको पूछेंगे, भगवान ना करे पैरालिसिस होके गिर गए तो। आज के डेट में कोई पूछने वाला? आजकल के बहू, आजकल के बेटे, और आज किसी के पास टाइम, इसमें किसी को अगर इमीडिएट, किसी को बाई चांस, आप देख लेना बहुत सारे डंडा लेके चल रहे हैं आज के डेट में। और हमेशा सब कोई अपने घर में एक चीज जरूर लेके रखना, मेरा बैग कहां गया, ला के रखना भाई, क्या हो गया। हाँ उनको पकड़ा दे, वो लेके आएंगे। उनको पहचानते हो कौन है? तो कुछ रखो नहीं रखो, आप जरूर आपके घर में ऐसा ड्रॉपर लगा के, ये कल ललित भाई दिए हैं मेरे को, तो दिए नहीं, लग रहा था नाक में डालने के लिए दिए, ठीक है। तो ऐसा हमेशा तैयार रखना। तुरंत गर्म पानी बनाओ, इसको रखो, कांच का शीशी हो, प्लास्टिक का नहीं, और ऐसे करके ये घी निकाल के नाक में डाल देना और नाभि में डाल देना, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे जो प्रिय मित्र हैं महेश्वरी जी, उत्तम महेश्वरी, नेट में सुन लेना, उनका वीडियो है मेरे पास, आप ले सकते हो। उनका मां को पैरालिसिस अटैक आया, तुरंत घी डाले, डॉक्टर भी चकित हो गया कि उनका, और पैरालिसिस मतलब ब्रेन स्ट्रोक होने के बावजूद, हार्ट स्ट्रोक होने के बावजूद वो पैरालिसिस से बच गए। तो आप जरूर करना, और खुद खाना बना के खाओगे और खिलाओगे ना, तो इतना जल्दी आपके शरीर में बीमारी और पैरालिसिस वगैरह नहीं है। विज्ञान है उसके पीछे। जैसे कल बता रहा था, गौ माता को अगर नौकर दाना खिलाता है, पुण्य किसको मिलने वाला है? गोबर वो उठाता है, उसके हाथ में गोबर लगने से उसका शरीर का जो नेगेटिव ऊर्जा, कचरा था, उसका शुद्धिकरण हुआ। आपको मिला कुछ? कुछ नहीं। उसने गौमूत्र उसके शरीर में छीटा पड़ा, आपका पड़ा नहीं। आपको कुछ फायदा मिला? वो गौ माता के पास गया, उसका परिक्रमा किया, उसका शरीर में हाथ फेरा, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल रहा, आपका रहा? मतलब क्या हुआ? उसने 33 करोड़ देवताओं को भोग लगाया, आप लगाए? आपके घर में ब्राह्मण खा रहा है, बनाया उसने, पुण्य आपको मिला? मैं बोल के जा रहा हूं व्यास गद्दी से, हम जल्दी किसी के पास तो खाते नहीं, और मैं अनुभव, देखिए जो बोल रहा हूं अनुभव सिद्ध बात कर रहा हूं। जैसे हमारे नाम जी बहुत अच्छा यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण से भी बहुत अच्छा, ब्राह्मण मतलब जो उच्च कुटीर के ब्राह्मण हैं, उस लेवल से भी उनका ऊर्जा, क्योंकि गुरु सिद्ध है। मजा का खेल यही है। देखिए हर मंत्र को आप सिद्धि कर सकते हैं, लेकिन चंडी का मंत्र बिना गुरु का सिद्ध नहीं। मुझे पता नहीं आप इनको कितना कर सकते हो, लेकिन मैं उनको बार बार कहता हूं, भाई जो भी आपको इस कर्मकांड में, इस यज्ञ में मिले, उस धन को लेके 4 भाग करना। हर ब्राह्मण, मेरा जो गुरु थे, कर्मकांडी गुरु थे, हमें बताते थे, पहला भाग गौ माता को दे देना,
दूसरा भाग गुरु के लिए निकाल देना, तीसरा समाज के लिए निकालना, चौथा जो बचे तेरा। अगर किसी का घर से खा के आया, दान दक्षिणा लेके आया और अकेले गटक गया, बेटा ऐसा ऐसा डंडा खाओगे। मैं खाया हूं, गलती किया हूं। हालांकि आज तक 1 रुपया घर में नहीं लगाया, किसी भी कथा का दक्षिणा 1 रुपया भी नहीं लगाया। सारे आश्रम में ही इतना बड़ा गुरुकुल खोला हूं और गौशाला खोला हूं, दिया। लेकिन कहीं गलती किया और उसका डंडा मुझे पड़ा है, और भयंकर डंडा पड़ा है, बाय मिस्टेक। बाद में अनुभव हुआ, बड़ा ध्यान किया, एनालिसिस किया, अंदर गया, कहां गलती किया, कहां गलती किया, अब पकड़ा गलती, यहां गलती रह गया। तो अगर सच में प्रेमपूर्ण होना चाहते हो, सच में आप चाहते हो कि आपका बेटा, आपका बहू आपको प्रेम करे, आप प्रेम दे पाओ, तो पहला है आप कैसे हो, समक्ष समर्थ कर्मपूर्ण। आप सेवा दे पाओ। क्यों? स्वामी शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश, जिनके लिए ऋषिकेश तीर्थ बना, जैसे दक्षिणेश्वर काली, वो एक मूर्ति था, पत्थर था, कोई मतलब था क्या? अच्छा, वो कुछ चमारनी रानी थी शायद, कुछ छोटे जात की रानी थी, तो रासमणि, हाँ, वो कोई पंडित तैयार नहीं थे, कोई ब्राह्मण लोग बोले कौन पूजा करेगा वहां, तो रामकृष्ण उठ गए, चले। और उनके लिए आज विश्व का तीर्थ हो गया। क्या पॉलिटिक्स से हटाओ, क्या है वो संख्या लोगों क्या क्या बोल रहे हैं वो अलग, लेकिन विगत 100-150 साल के अंदर किसी ने भी आफ्टर बुद्ध गॉड रियलाइज हुए, भगवत दृष्टि हुआ, तो और किसी का नहीं। हमारे पास है, कोई वैल्यू देते नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। और ऐसा प्रख्यात काली, ऐसा प्रख्यात काली, अब सोचो, मेरे से बड़ा मूर्ति पूजा के विरुद्ध आचरण वाले कोई नहीं हुआ होगा, और आज वो काली काली हो रहा है। माने कुछ है, कुछ घटा है, कुछ मिला है, तब जाके हो रहा है। क्या मिला? मैं सब कुछ खुल के बोलने के लिए खुद काली मना की है, इसलिए नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन कुछ घटा होगा। अब विगत कथा में मेरा वीडियो है, देख लो। मैं सबको डांटता, सारी भगवान ठाकुर को डांटता था, आज इस बार डांटा हूं, नहीं डांटा। सारे गुरुओं को डांटता था, डांटा हूं, नहीं डांटा। बोले सब गुरु मेरा गुरु, सब ठाकुर मेरा ठाकुर। किसने किया? वही तो दक्षिण काली ने। उसका यंत्र देखे हो, चमत्कार यंत्र है। पता नहीं आप यहां रहते हो, पास में है, आपको वैल्यू नहीं देते हो। करो उनका साधना, जानो उनका बीज मंत्र, फिर देखना क्या चमत्कार होता है जीवन में। मेरे अंदर हुआ है, मैं कह रहा हूं। तो यहां कहने का तात्पर्य कर्म समर्थ, यानी स्वामी शिवानंद जी, जिनके लिए ऋषिकेश परम धाम हुआ, पवित्र तीर्थ हुआ। कैसे हुआ वो कभी किसी दिन शिवानंद का कथा कहूं तो समझ में आएगा। मैं तो सबसे पहला शुरू हुआ था, रामकृष्ण जी का कथा कर रहा था। मैं विवेकानंद और रामकृष्ण का कथा कर रहा था, उसका ट्रेनिंग में था मैं। एक रात रनाड़े का जो स्थान रहा, मैं उनका कथा के लिए उस समय वहां ट्रेनिंग में था, तो जानता हूं, लेकिन वैल्यू नहीं दिया था उस समय, टेक्निकली कथा कर रहे थे। आज जीवन का इस 40 साल पार होके 45 साल की उम्र में आज उसका वैल्यू को समझ रहा हूं। इस यहां कड़ी जुड़ा आके मेरा जीवन का। शिवानंद जी क्या बोल रहे हैं सुनना। उनका 11, जैसे क्रिश्चियन का 10 कमांडमेंट, टेस्टामेंट नहीं, टेस्टामेंट तो 2 ही है। हाँ, क्या क्या है देखिए, शिवानंद क्या बोल रहे हैं। स्टेप्स, पहला सर्व, लव, गिव, मेडिटेट, प्यूरिफाई, रियलाइज, बी गुड, डू गुड, बी कंपैशनेट, बी हम्बल, बी काइंड, एडजस्ट, एकोमोडेट। पहला नीचे का लाइन क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट स्टेप क्या है? आप गाय को क्यों प्रेम नहीं कर पाते हो? सुनना, बिकॉज यू हैव नो सर्व, सेवा नहीं है। शुरू यहीं से किया था इस बात को कहने के लिए। सेवा खुद करो,
फिर प्रेम कैसे उत्पन्न होता है जानो। Why we just not love to the mother cow only because no serve। हम अपने मां को क्यों प्रेम नहीं दे पाते हैं? नो सर्व, सेवा नहीं करते। मेरा माँ मेरे बचपन में कहीं किसी पार्टी उठी जाती थी तो आम लोगों का तो गांव का पार्टी हुआ तो कुछ मीठा संदेश वगैरह देते थे ना, मेरा बेटा खाएगा करके ऐसा, ठीक है। खुद नहीं खाते थे, उसका भी मुंह है, उसका भी जीव है, उसका भी लालसा इच्छा है। तो आज के डेट में मैं बाजार में जाऊं और कुछ खाऊं और उसके लिए स्पेशल ला के नहीं दूं, मैं बेटा हूं नहीं। मैं लाता हूं इसीलिए कह रहा हूं, नहीं लाता तो बोलता नहीं। लेकिन मां खाती है क्या? बांट देती है। मां है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सर्व, सेवा। सेवा करेंगे तब प्रेम। तो आप भी, आपका जो परिवार रूपक मंदिर है, आपका बेटा है, आपका बेटी है, आपका पति है, एटलीस्ट कुछ नहीं दे पाए तो अन्न रोटी आप बनाते हैं, प्रेम उसके माध्यम से क्या करते हैं? कुछ रोटी चावल नहीं खाते, प्रेम खाते हैं, प्रेम पूर्णता होते हैं। और जब जितना मां प्रेम दे, प्रेम से परिपूर्ण कर दे, हम समाज में, संसार में जो भी आता है सबको प्रेम दे सकें। वरना क्या होगा पता है? आई एम योर वाइफ, यू मस्ट लव मी ओनली, दूसरे को नहीं देखना। प्रेम है क्या? काम। प्रेमपूर्ण हूं तो सबको प्रेम दे पाऊं। मेरे पास कोई भी आए, मैं उस नजर में, मेरा चाल, मेरा ढाल, मेरा खाल, मेरा चरित्र, मेरा पूरा व्यक्तित्व पूर्ण प्रेमपूर्ण हो सकता है व्हेन आई सर्व। मैं जब खुद सेवा करूं। और ये हर क्षेत्र में लागू होता है। वरना क्या होगा महाराज पता है? दुखी, रोगी, पीड़ित, और सबसे बड़ा जो मोदी जी आने के बाद जो एक बढ़िया अवार्ड निकला, सहिष्णुता, इंटॉलरेंस, कैसा होता है? थोड़ा सा एक मिनट ध्यान कर लेंगे। आंख बंद, शरीर सीधा, नाभि से श्वास को बाहर निकालिए। तीन बार लंबा गहरा श्वास छोड़िए। एक बार भ्रामरी प्राणायाम। राउरकेला स्टील प्लांट में पहला ज्वाइनिंग मेरा, नया नया पैसा। अच्छा, 95 में 1500-800 रुपया बहुत मायने रखता था, पॉकेट में है। गांव का बस, बैठा फिल्म देखने के लिए, बैठ गया। उस समय का उम्र एकदम नया नया युवावस्था, 16-18-19 ऐसा साल कुछ होगा शायद। मन में कुछ अलग इच्छा होता है कि पास में कोई अच्छा बैठे, कोई शरीर में परफ्यूम लगाया, बढ़िया ड्रेस, जींस कुछ पहना हुआ, कॉस्टली,
टी शर्ट पहना हुआ। इतने में उस दिन बाजार था और एक आदिवासी काला काला देखने वाला, शरीर से पसीना से लथपथ, फटा टूटा धोती पहना हुआ, सुखवा, सुखवा समझते हैं? सूखा माछ जो सूखा हुआ रहता है, बहुत गंदा आता है, हाँ, वो बेच के मुश्किल से दिन भर मार्केट करके उस समय 30-40 रुपया कमाया है, इधर लगाया। आनंद है, प्रसन्न है। और एक बाबू 15 का 200 500-800 का ड्रेस पहन के परफ्यूम लगा के बस में बैठे। वो गरीब आदमी सुखवा का पुतला पकड़ा हुआ बस में आया, आके मेरे पास बैठा। मुझे कैसा लगा? ठीक है ना? जनरल मन का व्यू क्या बनता है? ये उठ जाए। द्वेष क्या कहता है? मैं उठ के भागूं। प्रेम क्या कहता है? प्रेम क्या कहता है? अगर मैं इससे प्रेम कर पाता तो मैं कष्ट में होता क्या? मैं प्रेम नहीं कर पाया, मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाया, मैं समता और प्रज्ञा में नहीं रह पाया, तो मेरे अंदर क्या चलेगा? द्वेष, कष्ट, पीड़ा। वो खुश में है, मैं दुखी में हूं। उसके पास 30 रुपया है, मेरे पॉकेट में 1500 रुपया है, मेरा से शरीर से परफ्यूम है, उसका मछली, सूखा मच्छी, सड़ा मच्छी का गंध आ रहा है, उसका शरीर पसीने से लथपथ, मैं एकदम मस्त में बैठा हूं। मैं सुखी या वो सुखी? मैं आनंद में या वो आनंद में? प्रेम किसी को स्वीकार और सबको समदृष्टि कर देता है। ये तभी संभव है जब आप प्रेमपूर्ण हो। पता कैसे चलेगा कि हम प्रेमपूर्ण हो गए बोल के? सिंपल सा फिल्मी वाला गाना है, हर दिल ओ प्यार करे वो गाना गाएगा, सैकड़ों में ओ जाना जाएगा। सीधा बात है भाई। आप गाते नहीं हो, बजाते नहीं हो, नाचते नहीं हो, बोरिंग आदमी हो, कैसे प्रेम आएगा आपके अंदर? गाओ, बजाओ, नाचो, यही तो करते हैं अपने पास। हमारा यही धंधा है। पूछ लो बच्चों को, शाम हो गया गाओ बजाओ नाचो, सुबह हो गया गाओ बजाओ। गीता में भगवान क्या बोले? वेदहम साम वेदास्मि। और साम वेद में क्या है? हाँ, यही गांधर्व विद्या, गायन, वादन, नृत्यन। हमारे जीवन में बहुत दूर हट गए। आज भी हमारे इंटीरियर गांव विलेज में जाएंगे ना, शाम हो गया तो कोई थोड़ा सा अमृत पान कर लिया, परमामृत, और फिर शुरू हो गया। हम लोग शहरी हो गए। और शहरी उड़िया में बोलते हैं सोहरी, नुहे कहारी, कहारी बने किसी का नहीं है। पत्थर सा जिंदगी, कहां से आए प्रेम? तो इसलिए अगर आप अपने जीवन में सच में प्रेम उत्पन्न करना चाहते हो तो कुछ विधाएं बताया, और इन सारे विधाओं के पीछे अगर कोई है और प्रेम किसी के पास है, प्रेम का गंता घर, प्रेम का स्टोर हाउस, तो कौन है? कौन है? अन्न का आधार जय गौ माता, अन्न ओहो जल की आधार जय गौ माता, जल ओहो खाद्य की आधार, ओहो स्वास्थ्य की आधार, ओहो स्वास्थ्य की आधार, स्वास्थ्य की आधार, और प्रेम
कल का मेरा विषय रहेगा शक्ति का आधार। क्यों? शक्ति नहीं होगा तो आप सेवा कर सकते हो? नहीं। शक्ति नहीं होता है ना तो सारा समस्या चालू। हम जब मार्शल आर्ट कराटे वगैरह करते हैं ना, हमारे गुरु लोग बोलते हैं कि जंगल में शेर किसको अटैक करता है? देखता है दूर से कौन हिरन या कौन जानवर दुर्बल है, बीमार है, नहीं चल सकता, दुबला पतला बीमार सा है, टारगेट उसी को बनाता है। ठीक ऐसा ही आपके शहर में गुंडा, बदमाश, टाउटर, दलाल, जो नेगेटिव एलिमेंट, रावण राक्षस टाइप, टारगेट किसको बनाते हैं? हफ्ता किससे लेते हैं? रंगबाजी किससे लेते हैं? घर किसका पेट पिटवा के खाली करवाते हैं? धन संपत्ति किसे लूटते हैं? किसका बेटी के ऊपर गलत दृष्टि देते हैं? खेल सीधा है। अगर सच में गौ माता शक्ति का आधार है और आप वो शक्ति कैसे ले सकते हैं? और मैं कोई फिजिकल एनर्जी का बात नहीं कह रहा, वह एनर्जी जो माइंड, मैटर एंड एनर्जी का बात कर रहा हूं। कल इसके ऊपर आलोकपात करूंगा, विस्तार करूंगा, आप लोग जरूर आना। और सूक्ष्माति सूक्ष्म लेवल का वो एनर्जी जो मां काली से आप ला सकते हो, वो एनर्जी जो सूर्य से ला सकते हो, वो एनर्जी जो विश्व ब्रह्मांड में चारों तरफ है। दुर्भाग्य आपका है कि आप एनर्जी ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। और एनर्जी आ जाए ना तो बिना फेयर एंड लवली का भी आप चक चक करोगे, बिना लिपस्टिक में भी आपका होंठ लाल दिखाई देगा। लैक ऑफ एनर्जी कॉज ऑफ ऑल डिजीज, लैक ऑफ एनर्जी कॉज ऑफ ऑल द इलनेस। आप असुंदर हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी नहीं रहता। आपको दोबारा ब्यूटी पार्लर जाना नहीं पड़ेगा, आपके शरीर में कोई रोग रह नहीं सकता। वह एनर्जी आपको पूर्णतया हील कर सकता है। वह तत्व कैसे ला सकते हैं? और इस प्रेम तत्व के बारे में अगर कोई शंका है, डाउट है, आप जरूर पूछ सकते हैं। आपको कुछ समय दे रहा हूं, इसके बाद विराम दूंगा।